Morning students, hope you all are fine. Today I am going to give you the explanation of unseen passages or reading comprehension, as you already read about unseen passage and reading comprehension in your previous class 2. Here in class 3 there is also again we are going to introduce unseen passage and reading comprehension. I will start with the डेफिनेशन ऑफ अनसीन पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ये क्या होते हैं. सो प्लीज़ लिसन इट प्रॉपरली एंड अटेंटिवली कि अनसीन पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते क्या हैं. अनसीन पैसेज आर दोज स्टोरीज एंड पैसेजेस दैट वी हैव नॉट रेड और सीन बिफोर. अनसीन पैसेज वो होता है जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है. ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, ऐसे पैसेज होते हैं जिनको हमने कभी भी नहीं पढ़ा पहले, वो अनसीन है. अनसीन मीन्स जिनको कभी देखा नहीं गया, उनको ना ही कभी हमने देखा है और ना ही कभी हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एन अनसीन पैसेज. कैसे, जब आपको पेपर में अनसीन पैसेज आएगा जो कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं है और जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे. सो हियर थिंग्स टू डू. क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है बिफोर अटेम्प्टिंग अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और अनसीन पैसेज. फर्स्ट क्या करेंगे, आप स्किम करेंगे. स्किम क्या हो गया, रीड क्विकली. एक बार अनसीन पैसेज को, आप जो पैसेज दिया गया होगा उसको जल्दी से एक बार रीड कर लेंगे. सेकंड स्टेप होगा स्कैन. स्कैन करिए. स्कैन का मतलब हो गया रीड स्लोली. पहले क्विकली रीड करिए, जल्दी रीड करिए, फिर उसे अच्छे से थोड़ा धीरे से रीड करिए, यानी कि रीड स्लोली, जिससे कि आप उसको स्कैन कर पाएंगे कि उसमें क्या बार बार क्या बताया गया और क्या कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, क्या स्टोरी है, उसको आप अच्छे से अपने माइंड में जो है वो कवर कर पाएंगे. थर्ड स्टेप इज़ सॉल्व. सॉल्व क्या करना होता है, सॉल्व ऑब्वियसली क्वेश्चंस करने होते हैं, वन क्वेश्चन एट अ टाइम. एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एक बार में. ये नहीं है कि एक ही बार में आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ हम सारे एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं. नो, दिस इज़ नॉट द वे. फर्स्ट यू हैव टू स्किम, रीड क्विकली, रीड स्लोली, वन क्वेश्चन एट अ टाइम. पहले धीरे से जल्दी से रीड करिए, फिर धीरे धीरे रीड करिए और फिर अटेम्प्टेशन. ये 3 स्टेप्स हैं अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का, और ये 3 स्टेप आपको माइंड में रखने हैं. हियर पहले हम क्विकली, ये पैसेज एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्विकली रीड कर लेते हैं. टर्कीज आर इंटरेस्टिंग बर्ड्स. A male turkey is called a tom, a female turkey is called a hen, and a baby turkey is called a poult. Turkeys have a flap of skin under their chin called a waddle. They like to eat acorns, berries, insects, and seeds. The turkey is a favorite meal during Thanksgiving and Christmas. हमने एक बार रीड कर लिया, हमने स्किम कर लिया, रीड क्विकली. अब हम थोड़ा धीरे से रीड करेंगे. Turkeys are interesting birds. A male turkey is called a tom. अंडरलाइन करते चलिए जिसमें आपको लगता है कि दीज आर द मेन थिंग या मेन वर्ड्स या कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है, उसे अंडरलाइन करिए. A female turkey is called a hen and a baby turkey is called a poult. Turkeys have a flap of skin under their chin called a waddle. They like to eat acorns, berries, insects, and seeds. The turkey is a favorite meal during Thanksgiving and Christmas. Turkey एक बर्ड है, उसके बारे में ये पैराग्राफ है, पैसेज दिया गया है. हमें ये क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व करने हैं. ठीक है, यहाँ पे आ गया रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पैसेज रीड कर लिया, अब हमें सॉल्व करने क्वेश्चन, एंड वन क्वेश्चन एट अ टाइम. व्हाट इज़ अ मेल टर्की कॉल्ड, हमने पढ़ा था. टर्की आर इंटरेस्टिंग बर्ड्स. अ मेल टर्की इज़ कॉल्ड अ, जैसे हमने अंडरलाइन कर लिया था, इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा था हमें, टॉम. तो हम यहाँ पे टॉम को टिक करेंगे. व्हाट डू टर्कीज लाइक टू ईट, टर्कीज़ को क्या खाना पसंद है. बेरीज, इंसेक्ट्स. यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी करा था शायद. येस, बेरीज, इंसेक्ट्स, सीड्स, ये दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं. व्हाट इज़ अ वेडल, called Tom. A female turkey is called a hen and a baby turkey is called a poult. Turkeys have a flap of skin under their chin called a waddle. क्या waddle बोला जाता है, जो भी एक यहाँ पे हम, अब यहाँ पे तो ये आगे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको मल्टीपल ये चॉइस दी गई है कि आप कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो आपको यहाँ पे आंसर खुद से लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें मिला था वेडल, वेडल है तो हेयर इज़ वेडल.
क्या है? टर्कीज हैव अ फ्लैप ऑफ स्किन। फ्लैप ऑफ स्किन होती है उनके चिन के अंडर, उसे हम वेडल कहते हैं। तो हम यहाँ से आंसर जो है शुरू कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ अ वेडल, तो वेडल किसको बोलते हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा। टर्कीज have a flap of skin under their chin called a वेडल। सो टर्कीज हैव अ फ्लैप ऑफ स्किन अंडर। आपको कुछ भी खुद से नहीं लिखना है, सब कुछ पैसेज में दिया गया है, तो आपको यहीं से यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन एक अपनी इंटरेस्ट, एक अपनी इंटेलिजेंस से कि क्या कहाँ आना है। तो यहाँ पे वेडल के लिए बताया गया था, तो वेडल हमने बता दिया कि वेडल क्या होता है, कि वेडल क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया, हमने दे दिया यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस था, आपको टिक करना है। पहले कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, उसके ऑप्शंस रीड करने हैं, और देन आप दोबारा से पैसेज में ढूंढेंगे उस चीज़ को। ये पैसेज आराम से जो है वो सॉल्व किया जाता है, आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द मेन 3 पॉइंट्स we have to remember before solving a reading comprehension or an unseen passage? Skim, scan and solve. Read quickly, read slowly, and one question at a time. Attempt one question at a time. So I am going to end my lecture today. Thank you. Take care.